नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम आज के दिन सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, सभी आदरणीय भारतीय आवाम को होली की कोटि शुभकामनाएं। और ये शुभकामना हम सभी भारतीय भाई बहनों के बीच में आपसी सद्भावना, भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता आधारित आपसी सद्भावना और आपसी सद्भाव और भाईचारा, एकता, इखलाक, मोहब्बत इत्यादि को स्थापित करे, उसकी वृद्धि करे, उसमें इजाफा करे। इन्हीं कामनाओं के साथ ढेर सारी होली की इन्हीं कामनाओं के साथ कि ये होली का त्यौहार हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम के बीच में यह स्थापित करे और इसका द्योतक और इसका संदेश भाग साबित हो। तो इन्हीं संदेश के साथ यह भारतीय आवाम ताकत दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को होली की कोटि शुभकामनाएं अर्पित करता है। अब इसके बाद जो है यह ख्याल आता है कि हमारा जो ये भारतीय एकता, ऐसी बात नहीं कि ये पहली बार हमारे देश में बराबर रही है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो औपनिवेशिक मानसिकता के हैं और औपनिवेशिक मानसिकता के साथ साथ जो इस देश में सामंतशाही दृष्टिकोण के हैं, वो हमेशा इस देश में भारतीयता आधारित एकता को नुकसान पहुंचाते आए हैं, उसको तोड़ते आए हैं। और ये जो घिनौनी कृति है वो एकता को तोड़ने वाली, जब ये अंग्रेज आए तब से ये मुखर हो गए। और इस देश ने देखा होगा कि 1857 की जो हमारी आज़ादी की क्रांति थी, अब आज़ादी की पहली प्रमुख, ऐसी बात नहीं कि वही पहली है, छिटपुट तो देश में होती रही है, लेकिन जो है आज़ादी की पहली प्रमुख क्रांति 1857 वाली में देश ने देखा होगा कि हमारे खास करके हिंदू सनातन
आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में वो एकता की जो मिसाल कायम हुई थी, आज भी लोग कम से कम इतिहास के पन्नों से याद करते हैं। और वो हमारे हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के मध्य में एकता को लोग आज भी याद करते हैं। और देश यह महसूस करता है कि उसी एकता की इसमें सख्त आवश्यकता है। और इसमें वही जो सामंतशाही सोच के हैं और जो औपनिवेशिक सोच के हैं, औपनिवेशिक सोच माने कि जो इस पर हुकूमत करना चाहते हैं, इसको कानूनी के रूप में, इसको उपनिवेश के रूप में, उनकी सोच, और जो सामंतशाही सोच, फ्यूडलिस्टिक जो एटीट्यूड है, ये बहुत घातक है सब। वो भारतीय एकता के भी और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के मध्य में एकता या हिंदू मुस्लिम एकता जिसे आप कहते हैं, क्योंकि भारतीय वाम ताकत दल ने लगभग ये हिंदू और मुस्लिम ये शब्द जो है जो इस देश के लिए आवश्यक है, जिस माहौल की, उसके लिए सिर्फ हिंदू और मुस्लिम कहना जो है वो उपयुक्त नहीं मानता है और उचित नहीं मानता है, उचित भी नहीं मानता है। तो चूंकि ये हमारे जो हिंदू एक आस्था है, इस्लाम भी एक आस्था है, तो उसके मानने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, तो उनके मध्य में एकता, तो लोग कहते आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता है, लेकिन भारतीय वाम ताकत दल इसको बेहतर संबोधन देने के लिए ये इसी संबोधन का प्रयोग करता है और उम्मीद करता है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसी संबोधन का प्रयोग करें और इसी संबोधन का लाभ भी उठाएं कि जब भी बोलना हो कि हिंदू मुस्लिम एकता के बजाय ये कहा जाए कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के बीच की एकता। ये कहने में थोड़ा सा लंबा जरूर लगता है, लेकिन बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा संदेश भी देता है, बहुत एक आत्मीयता का आभास कराता है। अब जैसे किसी को मुस्लिम कहिए, लेकिन जिस वक्त आप ये कहेंगे कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, कितना फर्क आता है। मुस्लिम कहने के स्थान पर यदि आप इस संबोधन का प्रयोग करें कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, मतलब कि उनसे जो हमारा नाता है या जो हम उनको सम्मान देना चाहते हैं, इस आधार पर कि हमारे वो भारतीय भाई, हमारे वो भारतीय भाई बहन है, मतलब हमारे भाई बहन है। और कौन से भाई बहन? हमारे भारतीय भाई बहन। तो जिस वक्त मुस्लिम के स्थान पर जब ये संदेश देंगे, कम से कम संबोधन के द्वारा, कि हमारे वो भाई बहन हैं, और कौन से भाई बहन? हमारे इस्लाम आस्था, उनकी आस्था सिर्फ यही है कि वो उनकी आस्था इस्लाम की है, बाकी सब कुछ वो हमारी ही तरह है। वो भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, इसलिए हमारे वो भारतीय भाई बहन है, आस्था उनकी इस्लाम की है। तो मुस्लिम के स्थान पर जो है सिर्फ इसका इस्तेमाल करना कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, ये बहुत ही उपयोगी है। उसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, तो भारतीयता का एहसास जो और मजबूत होता है। तो इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल ने इस तरह के संबोधन की इजाद किया है और इसका इस्तेमाल करता है। और ये सिर्फ जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों या इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तक ही नहीं, जितनी और आस्थाओं के हैं, हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, सबके बीच में जो बांड है, जो बंधन है, जो आकर्षण है और जो सम्मान देने का प्रयास है, कि हमारे वो भारतीय भाई बहन।
और यह भी कहने का और वो एहसास दिलाने कि भाई कि आप भारतीय के अलावा कुछ नहीं है। उस कृत्रिमता को, उस आर्टिफिशियलिटी को त्यागना होगा। ये बहुत जरूरी है। जितने भी राष्ट्र दुनिया में विकसित हुए हैं, तो यदि राष्ट्र है तो राष्ट्र के साथ ही नागरिकों की भी पहचान और नागरिकों का अस्तित्व, उनका वजूद, उनकी आइडेंटिटी उसी राष्ट्र के अनुसार ही होती है। और तभी वो राष्ट्र और उसके नागरिक साथ साथ एज ए सीमेंटिंग फोर्स वो आगे को बढ़ते हैं। जैसे जापान में राष्ट्र जापान है और उसमें हर एक वो नागरिक अपने को जापानी मानता है। उसी प्रकार इस देश को आवश्यकता इस बात की है कि जितने भी हमारे ये देशवासी हैं, यदि हमारा ये राष्ट्र भारतवर्ष है तो प्रत्येक देशवासी वो भारतीय नागरिक है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, हमारा जो संविधान भी कहता है। और जिन अमर शहीदों, राष्ट्रभक्तों और क्रांतिकारियों ने इस मुल्क को आजाद कराया, अपनी शहादत और कुर्बानी के साथ साथ सब कुछ भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर किया, उनकी भी कुर्बानी और शहादत का पैगाम यही कहता है कि हमारे जितने भी ये भारत माता या भारत मिट्टी के संतान या भारत माता की संतान जितनी हैं, वो सभी भारतीय हैं। इसी मूलभूत संदेश को, पैगाम को बिल्कुल अच्छी तरह से और उसी स्पिरिट में, उसी भाव में समझने की आवश्यकता है। और जो भी इस भाव को चोट पहुंचाते हैं, वो निश्चित तौर पर इस भारतीय समाज के और इस मुल्क के, यानी जो हमारा मुल्क भारत, जो हमारा मुल्क जो है भारतवर्ष है, उसके सत्व में इतनी मान्यता हमारे सभी भारतीय भाई बहन बिल्कुल एक साथ इसको माने। इसलिए भारतीय जनता दल का निवेदन है कि इस देश को खंडित करने वाले और भारतीय समाज को खंडित करने वाले जो जिस तरह की ये घिनौनी नीति चला रहे हैं, वो कोई हिंदू एकता की बात करता है, कोई मुस्लिम एकता की बात करता है, कोई निषाद एकता की बात करता है, कोई राजभर एकता की बात करता है, कोई ठाकुर और राजपूत एकता की बात करता है, कोई ब्राह्मण एकता की बात करता है। इस तरह के जो जितने भी प्रयास है, और इसके आधार पर तमाम तंजीमें भी बन गई हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा, ये सभी हमारी जो भारतीय एकता इस देश में स्थापित होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता है, उसकी अवधारणाओं के ये सख्त खिलाफ है। तो इस तरह की जितनी भी तंजीमें हैं, सबको समाप्त करना होगा और बस एक ही एकता और एक ही भाव और एक ही पहचान कि हम सभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात के कच्छ से लेकर वो मणिपुर के मोरंग तक एक ही भावना आना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। इसीलिए तो भारतीय जनता दल सिखाता है कि भाई हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक। देखिए इस जो भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने सभी आदरणीय भारतीय आवाम से कहता है कि आप इसका एहसास करिए कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। इसके अलावा हमारा न तो कोई वजूद है और न ही कोई पहचान। ये एक बहुत मूलभूत और आवश्यक एहसास हम सभी भारतीय भाई बहनों को करना पड़ेगा।
क्यों करना पड़ेगा? यदि भारत राष्ट्र को कायम रहना है, भारत राष्ट्र को महफूज रहना है और भारत राष्ट्र को मजबूत रहना है, तो हर एक देशवासी को सिर्फ इसी वजूद का एहसास करना होगा कि हम सभी भारतीय हैं और हम सभी भारतीय हैं, तो सभी कुछ आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, सब कुछ, यहाँ तक कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मुल्क परस्ती और जनभक्ति या अवाम परस्ती, सब कुछ भारतीयता आधारित ही होना पड़ेगा। यह आज देश की यह मांग है। क्यों? कि हमारा जो ये प्यारा मुल्क भारतवर्ष है, इसको मजबूत रखना है और शक्तियां इसको तोड़ने पर तुली हुई हैं और वो वही सत्ता हथियार रही हैं। ये खतरा है इस देश को। तो 1857 की जो क्रांति थी, उसने बहुत कुछ, मैंने हालांकि अपने पूरे मकसद को तो नहीं पा सका, लेकिन मैंने असफल होने के बाद भी बहुत कुछ उसने इस मुल्क को दिया है। एक तो भारतीय एकता, और भारतीय एकता का जो बताया गया कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता, जिसको कि आप लोग हिंदू मुस्लिम एकता कहते हैं, तो इनके बीच की एकता जो है, और जो कि हमारी भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, उसकी स्पाइनल कार्ड है, तो वह बिल्कुल मुखर होके उसमें परिलक्षित हो रही थी। तो वो मिसाल उसने दिया है हमारी 1857 की जो है आजादी की क्रांति। और यही नहीं, उसे मैंने वो भारतीय एकता को देख करके अंग्रेज हालांकि इसको कुचलने में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन वो दहल भी गए थे और उनकी चिंता बहुत बढ़ गई थी। कई अभिलेख, कई जो है ऐतिहासिक अभिलेख ये कहते हैं कि 1857 की, और जिसे हम लोग जो है 1857 की आज़ादी की क्रांति कहते हैं, अंग्रेजों की भाषा में है कि ये बगावत, म्यूटिनी थी। तो उनकी शब्दावली में और उनके शब्दों में, उनके अल्फाजों में, जो ये 1857 की जो की बगावत थी या म्यूटिनी थी, इसको अंग्रेजों ने तो किसी तरह कुचल दिया, दबा दिया। तो वो कहते थे कि ये था बड़ा खतरनाक, थोड़ी सी भी गफलत होती तो वो तो उनकी हुकूमत भी जा सकती थी। वाकई में हुकूमत वो चली जाती। गफलत क्या हुई? गफलत उनकी ओर से नहीं, गफलत जो है जो क्रांतिकारी थे उनकी ओर से हुई। क्या हुई कि अलग अलग तिथियों में वो शुरू कर दिए। मंगल पांडे पहले ही बने, तिथि तय थी 10 मई, हाँ 10 या 13, उसके पहले ही जो है वो मंगल पांडे जो कि मेरठ में नियुक्त थे वो शुरू कर दिए। तो अलग अलग तिथियों से करने से वो अंग्रेज जो है चौकन्ना हो गए, वरना एक ही साथ करते तो कामयाब भी होते और अंग्रेज उसी बार जो है उसी वक्त उसी दौरान उखड़ गए होते। तो यही तो कहा जा रहा है कि इस बार भी यदि हमारे सभी जो चुनाव आता है, हालांकि अब क्रांति तो करनी है, क्रांति अभी भी करनी है, और दूसरी और सच्ची आज़ादी लेनी है। किससे? मानसिक आज़ादी। हम अभी मानसिक रूप से बहुत गुलाम हैं। जो दिमाग में जातिवाद पालते हैं वो मानसिक रूप से गुलाम हैं। जो दिमाग में संप्रदायवाद पालते हैं वो मानसिक रूप से गुलाम हैं।
जो जो अपने दिमाग में भाषावाद पालते हैं वो मानसिक रूप से गुलाम हैं, और अपने अपने दिमाग में भाषा आधारित जो 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 प्रांत बने हैं और वो प्रांतवाद पालते हैं, वो भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। इस प्रकार जो क्षेत्रवाद पालते हैं, समूहवाद पालते हैं, या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद पालते हैं, ये सभी लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। इस देश में सिर्फ जो दृष्टिकोण होना चाहिए भारतीयता का, कि हमारा पूरा राष्ट्र भारतवर्ष है, सभी जो है इस भारत माता की संतान, भारत मिट्टी के संतान, सभी लोग बराबर और सभी लोग भारतीय हैं। यह एहसास और इसी के अनुसार अपना आचरण बर्ताव व्यवहार जो है इस मुल्क को बहुत आवश्यकता है इस समय, खास करके क्यों कि तमाम जो शक्तियां हैं इसी को तोड़ने में, इसी को विखंडित करने में लगी हैं, और वही जो है हमसे आपसे जो है वो यानी वोट छीन रही है, यानी हम उनको वोट नहीं दे रहे हैं, वो छीन रही हैं। क्यों छीन रही हैं? हमको मानसिक रूप से गुलाम बना करके। कैसे गुलाम बनाती हैं? वो ये नहीं कहती कि भारतीय हैं, वो कहती हैं नहीं आप हिंदू हैं। वो कहती हैं, वो समाज को तोड़ने वाली शक्तियां कि आप मुस्लिम हैं, भारतीय नहीं है। वो सिखा रही है कुछ शक्तियां कि आप भारतीय नहीं हैं, आप तमिल हैं। वो शक्तियां सिखा रही हैं कि आप भारतीय नहीं हैं, आप गुजराती हैं, आप उड़िया हैं, मराठी हैं। तो कितनी खतरनाक किस्म की ये ताकतें हैं। जिसमें मुल्क को आजाद कराना होगा तो वो एहसास ये था कि हम भारतीय हैं, और जब आजाद हो गया तो आजादी के लाने में इन शक्तियों का जो समाज को तोड़ने वाली शक्तियों का कहीं भी अता पता नहीं था। और जब हमारे अमर शहीदों ने अपने जान की कुर्बानी दे करके, शहादत दे करके जब आजादी ला दिए तो फिर से जो वो सक्रिय हो गई। तो जिसको मैं कह रहा हूं, या जिसको भारतीय आवाम ताकत दल कह रहा है, इसको अच्छी तरह से हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने पहचान लिया था। इसीलिए तो बहुत दुख होता है कि खालिस्तानी आतंकवादी से संबंध रखने वाला और भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इतने घोर गद्दार कन्हैया कुमार का समर्थन करने वाला आज वो हमारे शहीद आजम भगत सिंह के गांव से जो है वो शपथ दिलवाता है मुख्यमंत्री का। कितना बड़ा कलंक है ये। कलंक हमारे भारतीय भाई बहनों ने इस देश को दिया है। वो आम आदमी पार्टी को चुनना, उसको वोट करना देश के लिए जो है बहुत बड़ा कलंक है। और वो कलंक तब और बढ़ जाता है कि सुनने में आता है कि जब वो लोग मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के लालच का शिकार होकर के उन्होंने और उन भारतीय भाई बहनों ने अपना विवेक, अपना बुद्धि, अपनी आत्मा और अपना वोट को गिरवी रख दिया है सिर्फ जो है मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के लिए। बहुत ही घिनौना और बहुत ही दुख होता है इस पर। हमारे सभी भारतीय भाई बहन इस मानसिक दलदल से उनको बाहर आना पड़ेगा। केजरीवाल जैसे घोर देश विरोधी गद्दार को वोट करना इस देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। जिस प्रकार जीएनपीसी इस देश के सबसे बड़े अभिशाप है, इसको वोट करना कलंक है। और उसी प्रकार हमारे भारतीय भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि जो इन ताकतों को प्रश्रय दे रहा है, पाल रहा है, इनको जो है निजात दिलाने के लिए, इन शक्तियों से निजात दिलाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है, इनको कमजोर करने, इनको पंग करने
और इनका विनाश करने, इनको देश से बाहर करने के बजाय जो ये पाल पोस रही है, इनकी रक्षा भी कर रही है, इनके सारे देश विरोधी गद्दारी के पापों को धुल भी रही है, उसको ढक भी रही है। तो ऐसी ताकतों को भी जो है ओट करना इस देश के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा कलंक है। तो बीजेपी का भी इस चुनाव में जीतना जो देश की आवश्यकता है उसके अनुसार ये कलंक है। तो इस कलंक को मिटाना पड़ेगा। तो इस भारतीय जनता पार्टी को वोट देना भी इस देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है और इस कलंक को मिटाना पड़ेगा। क्यों कि भारतीयता के माहौल लाने के रास्ते में यह बहुत बड़ा पत्थर है। हमारे देश के लोग इससे पूछें कि जो तुम राष्ट्रवाद का जो आप लोग जो है राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हो, क्या उसमें भारतीय एकता के लिए कोई स्थान नहीं है? स्थान है कि नहीं? और बगैर भारतीय एकता के और बगैर भारतीय एहसास के आपकी कैसी जो है वो कैसा राष्ट्रवाद है और कैसी देशभक्ति है? यदि इस तरह का तीखा सवाल आप उससे करेंगे ना, तो उनका और भी घिनौना जो सच है वो सामने आ जाता है। वो कुछ क्षण के लिए तो वो चुप हो जाएंगे, लेकिन फिर बाद में जो और भी जो घिनौना सच है, क्या कहते हैं साहब, जो हिंदुत्व है वही तो भारतीयता है। इस कुतर्क को सिरे से खारिज करना होगा। हिंदुत्व या इस्लाम या ईसाई या सिख पंथ भारतीयता नहीं है और इसका वो भारतीयता से लेना देना कुछ भी नहीं है। भारतीयता वो एहसास है कि जितने भी हमारे इस भारत मिट्टी की संतान हैं, भारत माता की संतान हैं, उनको भारतीय समझना ये है भारतीयता। किसी पंथ विशेष से जोड़ना यह अपराध है। और यदि हिंदू सनातन जो कि बहुत पुरातन और बहुत आदर्श, बहुत व्यापक, बहुत ही समावेशी माने आस्था है ये, तो हिंदू सनातन भी और उसी प्रकार हमारा इस्लाम पंथ भी बहुत महान है और उसी प्रकार हमारा ईसाई पंथ भी महान है, सिख पंथ भी महान है। तो ये सारे महान पंथों का अब इस समय जो भारत राष्ट्र पर संकट आया है कि हमारे देश में एक भारतीय एकता को विखंडित करने वाली ताकतें जो है बिल्कुल सक्रिय हो गई हैं, वो भी पूरी बेहयाई के साथ, पूरी ताकत के साथ। तो उन ताकतों का शमन करके भारतीय एकता स्थापित करके हमारे देश को कैसे महफूज किया जाए, इसकी आवश्यकता आ पड़ी है। तो उस आवश्यकता को देखते हुए जितने भी ये पंथ हैं, हिंदू सनातन आस्था, इस्लाम आस्था और ईसाई आस्था, सिख आस्था और भी आस्थाओं का परम कर्तव्य बन जाता है कि अपने भारत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, भारतीय समाज को मजबूत करने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाएं। ये उनकी सार्थकता है। देखिए, सेना में जब हमारे जवान जाते हैं और जिस भाव से अपने मुल्क की रक्षा करते हैं, वहाँ इस रूप में वो रक्षा नहीं करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, सिख है, कुछ नहीं, हम क्षत्रिय, हम सिर्फ भारतीय हैं और भारत राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। तो उस संदेश से सीखिए, जानिए। तो लेकिन जो हमारा पंथ हिंदू सनातन या इस्लाम पंथ इस देश में भारतीयता की एकता स्थापित करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, आज उसी का ये स्वार्थी तत्व जो है, यानी इस भारतीय एकता को तोड़ने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको देखिए ना। और इसके विषय में भारतीय जनता दल ने कुछ एपिसोडों के माध्यम से
ये बताया हुआ है कि हिंदू सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख, ये सब रिलीजन हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, या सबसे उचित होगा कि ये पंथ है, मानना पड़ेगा, लेकिन ये धर्म नहीं है। ये क्या क्या इनको मजहब कहिए, ठीक है, इनको सेक्ट कहिए, वो भी ठीक है, और इनको सबसे उचित होगा कि इनको पंथ कहिए, लेकिन इनको धर्म मत कहिए। धर्म के माने होता है जैसे कोई भाई जो राजधर्म निभाइए, नहीं आता राजधर्म, कभी कभी ये एहसास होता है, खास करके जो रामानंद सागर की जो रामायण को कोई देखेगा या लोग देखे होंगे, तो उसमें धर्म की ही बात है कि राजा का क्या धर्म है, बात आती है ना, या प्रजा का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है। तो जहां पर ये धर्म आता है तो वहां को कोई हिंदू, सनातन, इस्लाम, ईसाई नहीं आता है। धर्म बने फर्ज, कर्तव्य या ड्यूटी कर लीजिए। तो धर्म का हमेशा जो उसका तात्पर्य रहा है वो अपने फर्ज से रहा है। उसमें कोई हिंदू, सनातन, इस्लाम और ये सब से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए धर्म जो है हमेशा फर्ज का एहसास कराता है, अपने ड्यूटी का एहसास करवाता है और अपने कर्तव्य का एहसास करवाता है, या ये इनके समुच्चय को भी जो है एहसास करवाता है। तो इस देश में जो धर्म है वो एक ही धर्म है, हमारा राष्ट्र धर्म, जो कि हमारे सभी भारतीय भाई बहनों या हमारे सभी भारतीय नागरिकों को अनिवार्य रूप से उसका पालन करना है। कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब राजधर्म है क्या? राजधर्म यह है कि अपने मुल्क भारत राष्ट्र से मोहब्बत करना और माने बेइंतहा मोहब्बत करना। बेइंतहा मतलब कि ये हमारे राष्ट्र के बराबर या इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारे राष्ट्र के बराबर और उससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। ये हमारा मुल्क भारत जो है, हमारे जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे खुदा हैं, जो हमारे अल्लाह हैं, जो हमारे गॉड हैं, हमारे भाई गुरु, उनसे भी ऊंचा है ये हमारा राष्ट्र भारतवर्ष। और हमारे जो और भी हैं, हमारे जो है वो गीता, रामायण, मनुस्मृति, कुरान, बाइबल और ये गुरु ग्रंथ साहिब इत्यादि, उससे भी ऊंचा। तो ये हुआ अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत। और उसके बाद ठीक अपने जो अवाम है, भारतीय अवाम, उससे भी मोहब्बत, और मोहब्बत के साथ उनको सम्मान देना और किसका सम्मान देना? भारतीयता का और भारतीय भाई बहन का सम्मान देना। ये है राष्ट्र धर्म। और फिर हमारा देश कैसे मजबूत रहे, कैसे आगे बढ़े और दुनिया का सिरमौर बने। किस मामले में? आर्थिक ताकत के मामले में, सैन्य ताकत के मामले में, राजनीतिक ताकत के मामले में और चारित्रिक ताकत के मामले में यह दुनिया का सिरमौर बने। ये भावना और अपने सभी आवाम से मोहब्बत, और हमारी जितनी भी ऐतिहासिक विभूतियां हैं और उन ऐतिहासिक विभूतियों ने जो स्मारक बनाए हैं उन पर गर्व करना। देखिए, जब इसका संदर्भ आया है तो हमारी जितनी भी ऐतिहासिक विभूतियां हैं उनमें कोई फर्क नहीं करना। ये देश को तोड़ने वाले, देश के गद्दार जो सिखाते हैं, कुछ कट्टरवादी तत्व हमारे हिंदू सनातन आस्था से सिखाते हैं कि इन मुगलों को आक्रांता बोलो। ये सारी इस तरह की भावनाओं को खारिज करना होगा।
हमारे लिए जितने भी ऐतिहासिक जो विभूतियां हैं, और उसके विषय में बताया गया जो उनके आपसी जो झगड़े रहे हैं, जो उनके आपसी द्वंद्विताएं रही हैं, उनका उस समय का रहा है, जो कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का एक वो नतीजा रहा है, प्रतिफल रहा है, यहीं तक उसको मान करके। लेकिन जितने भी हमारे ऐतिहासिक विभूतियां हैं, चाहे वो वंशावलियों के रूप में हो, मतलब डायनेस्टीज के रूप में हो। हमारे दक्षिण भारत में भी कई महान और मतलब कि बहुत आदरणीय विभूतियां रही हैं। चोल वंश रहा है, और पांड्य वंश रहा है, चेर वंश रहा है, और पल्लव वंश रहा है, कदम वंश रहा है, गंगा वंश रहा है, और कई जो है उसमें वो साम्राज्य रहे हैं। विजयनगर, वहमनी तमाम रहे, और राष्ट्रकूट, सतवाहन, ये जितने भी साम्राज्य रहे हैं, जितनी भी वंशावली रही हैं। और उत्तर भारत में हमारा जो है मैंने कि मौर्य वंश रहा है, गुप्त काल रहा है, और चौहान वंश, चंदेल वंश तमाम है। ये सभी हमारे जो है ऐतिहासिक विभूतियां हैं। इनको समान रूप से इनको समान रूप से जो है, और हाल के हमारे जो शिवाजी रहे हैं, जो हमारे जो यानी राणा प्रताप रहे हैं, औरंगजेब रहे हैं, और मुगल वंश रहा है, जितने जो है वो सल्तनत रही है हमारे देश में, सभी समान रूप से वो आदरणीय हैं, और उन पर गौरवान्वित समान रूप से होना पड़ेगा। उनमें जो भेद विभेद करते हैं किसी भी रूप में, आक्रांता के रूप में करके, वह इस देश के खतरनाक दुश्मन है। तो बात चल रही थी राष्ट्रधर्म की, तो इन पर भी गौरवान्वित होना, इनका भी आदर करना, वो भी राष्ट्रधर्म में ही आता है। और हमारे देश की जो प्राकृतिक विभूतियां हैं, प्राकृतिक संपदाएं हैं, हमारी जो जितनी नदियां हैं, जितने वन हैं, हमारी जो है गंगा नदी, जमुना नदी, कावेरी है, गोदावरी है, तमाम है, इन पर गर्व करना, इन पर गौरवान्वित होना। और हमारे जो वन हैं, इसी प्रकार, और अपनी मिट्टी पर जो है, अपने देश पर गौरवान्वित होना, ये सभी कुछ मिलाकर ये राष्ट्र धर्म है। और जिसको कि सभी भारतीय भाई बहनों को अनिवार्य रूप से निभाना है। अब रही जो पंथ हैं, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले, हमारा जो हिंदू सनातन है, जो इस्लाम है, सिख है, ईसाई है, इत्यादि है, ये पंथ हैं। और ये पंथ हमारे व्यक्तिगत आस्थाएं हैं। तो भारतीय जनता दल ये कहता है कि भाई, चूंकि ये व्यक्तिगत आस्थाएं हैं, इसलिए इनका निर्वहन, और इनका जो है वो मैंने इनका कंडक्शन, इनका आचरण जो है व्यक्तिगत रूप से किए जाने की आवश्यकता है। घर के अंदर आपको जो भी पसंद आता है, आप सिजदा है, नमाज है, इसके बाद वो धूपबत्ती दिखाना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, और अगरबत्ती दिखाना, जो भी है, जो भी आपको पसंद आता है, अपने अपने आस्था के अनुसार वो आप कीजिए। उसमें किसी दूसरी आस्था का भी, किसी दूसरी आस्था का पालन करने वाले का भी, सरकार का भी, समाज का भी कोई दखल नहीं है। बस इसी चीज का ध्यान रखिए कि उसके पालन में एक तो मानवता, ह्यूमैनिटी, यानी मानवीय मूल्यों और आदर्शों का, दूसरा इस देश के कानून का किसी तरह उल्लंघन ना हो। बस इतना ही ध्यान रखिए, इस देश के कानून का और मानवीय मूल्यों और आदर्शों का वो उल्लंघन ना हो।
बाकी आप करिए उसको जो भी आपको पसंद आता है। तो वो व्यक्तिगत रूप से। लेकिन जो ही आप घर के चौखट से बाहर आते हैं और सामूहिक जीवन में आते हैं, वो सिर्फ जो है वहाँ वो हमारा राष्ट्रीय जीवन है, भारतीय जीवन है, उसमें किसी भी पंथ की कोई भूमिका नहीं होगी। मतलब मसलन कि इसकी इजाजत नहीं होगी कि वो कहेगा कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, और पता नहीं क्या क्या और भी कचरम बचरम, गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण, ये इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। और गर्व से कहो हम भारतीय हैं, इसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। हम भारतीय हैं इसके एहसास के साथ, माने इसको इसके लिए न तो कोई नारा लगाना है, न तो कोई इसके लिए पाखंड करना है, न तो कोई इसके लिए विज्ञापनबाजी का सहारा लेना है। ये सिर्फ एहसास है और इसके अनुसार बर्ताव और आचरण है कि हम भारतीय, बस। तो वो हमारा शुद्धता जो है वो भारतीय जीवन होगा और भारतीय व्यवहार होगा। यही बात जो है भारतीय वाम ताकत दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने सभी आदरणीय भारतीय वाम से यही निवेदन करता है कि हमारा सामूहिक जीवन शुद्धतः भारतीय है। तो बात चल रही थी, हाँ, तो इस तरह से निभाएंगे। तो काफी समस्याओं का अब इसमें देखिए, भारत को अस्थिर करने के लिए तमाम ताकतें रोज कोई न कोई मुद्दा जो है वो उठाते रहते हैं। हिजाब का ही ले लीजिए भाई, हिजाब जो है मान लीजिए आपके इस्लाम पंथ से जुड़ा है या नहीं है, कोई बात नहीं है, आप उसको व्यक्तिगत जीवन में निभाइए। लेकिन जहां पर संस्थाओं का जो उनका जो परिधान का जो आवश्यकता है या ड्रेस कोड जिसे कहते हैं, उसका पालन करना होगा। बस बात वहीं पर समाप्त हो गई। देश का कानून चलेगा। सार्वजनिक जीवन में किसी पंथ की कोई भूमिका नहीं है, न तो हिजाब की कोई भूमिका है, न तो भगवा की भी कोई भूमिका नहीं। वो कोई क्या कहने, हम भगवा बन करके जो है वो कोर्ट में आएंगे तो चलेगा। ये योगी का जो पाखंड है वो तो मैंने निरा और बिल्कुल घोर जो है जो भारतीय आवश्यकता है उसका मैंने जो भारतीय आवश्यकता है उसके सर्वथा वो विरोधी है। अब उसी का उदाहरण लेकर के ये असदुद्दीन ओवैसी बोलता है कि ये जो भगवा पहन सकते हैं तो हम तो इधर के लोग जो है वो हिजाब पहन सकते हैं। ये तो यानी कुतर्क वाली बात होगी। और कुतर्कों के लिए कोई भी सब समाज में कोई स्थान नहीं है। तो यदि इस मान्यता को, इस विचार को, इस अवधारणा को यदि आगे बढ़ाया जाए कि भाई सार्वजनिक जीवन में किसी भी पंथ की कोई भूमिका नहीं है, इस देश का संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए कानून या स्टैट्यूट्स वही लागू होंगे। यानी ये हमारा जो है पंथ आधारित देश नहीं है भाई, यह संविधान आधारित देश है। तो जो तमाम तांडव आकर के जो वो शोएब जमी वगैरह कर रहे हैं, उनके शोएब जमी जैसे लोगों के विचारों को ध्वस्त करना होगा, जो दिमाग में खुराफात जो पल रही है। शोएब जमी हो चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हमेशा जो है कोई न कोई जो है विवादास्पद मुद्दे को हमेशा वो हवा वो देते हैं। अब हाईकोर्ट ने भी नए रास्ता बताया, वहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो ऐसी ताकतों को जो है, ऐसी ताकतों के मंसूबों को और उनकी प्रवृत्तियों को कुचलना होगा कि हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर इस देश में हमेशा एक भेद विभेद और अस्थिरता का माहौल जो है ये पैदा करने की कोशिश चल रही है। यही तो दुखड़ा है, यही दुखड़ा इस देश का। तो बात चल रही थी कि 1857 की जो क्रांति, हमारी जो प्रमुख आजादी की क्रांति पहली,
कि तो उसकी बात चल रही थी। तो उसमें जो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की पराकाष्ठा उसमें देखने को मिली थी, और जिससे ये अंग्रेज भी दहल गए थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि इस देश में यदि औपनिवेशिक शासन कायम रखना है, यानी कॉलोनियल रूल कायम रखना है माने अंग्रेजों के द्वारा, तो वो इस एकता को, यानी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के मध्य में जो एकता है, इसको तोड़ के रखना है। ये इनके शासन की एक अविभाज्य, एक इनएलाइनेबल पॉलिसी बन गई, नीति बन गई कि हिंदू मुस्लिम एकता को, तो और इस नीति का उन्होंने बखूबी इस नीति के साथ ही चले, इस नीति के साथ ही उन्होंने हुकूमत चलाई, यानी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। तो इन अंग्रेजों ने सिर्फ नीति नहीं चलाई, कई संस्थाओं की स्थापना भी करवाई। इन अंग्रेजों ने सिर्फ जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता को तोड़ने के लिए इन अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में या अपने तत्वाधान में कई संस्थाएं या कई तंजीमों का इन सबों ने स्थापना करवाई। और उसमें जो सबसे पहले जो खतरनाक आस्था थी, यानी हिंदू मुस्लिम को तोड़ने वाली, वो थी कांग्रेस 1885 में। और दूसरी संस्था जो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता को तोड़ने के लिए जो दूसरी संस्था अंग्रेजों ने बनवाई, उसका नाम है मुस्लिम लीग। कब? 1906 में। तो कांग्रेस की स्थापना करवाई इन सबों ने 1885 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई 1906 में। इसके बाद वामपंथियों की भी स्थापना करवाई। कब? 1921 में। और इसके बाद 1922 में हिंदू महासभा की, और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस की स्थापना। तो ये कांग्रेस की स्थापना 1885 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, वामपंथियों की स्थापना 1921 में, और हिंदू महासभा की स्थापना 1922 में, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस की स्थापना 1925 में सिर्फ हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की एकता को तोड़ने के लिए ही अंग्रेजों ने ये पांच संस्थाओं की स्थापना की है। आज आजाद भारत में भी यही संस्थाएं हिंदू मुस्लिम या हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता को तोड़ने के लिए आज ये दिन रात लगी हुई है। तो इनसे सावधान रहिए, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस जेएनपीसी से भी जो कि अब कांग्रेस तो अब जेएनपीसी बन गई है, इस जेएनपीसी से भी मुस्लिम लीग, अब वो मुस्लिम लीग क्या बन गया है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, IUML बन गई है। बेस उसने बदल लिया है। और वामपंथी तो वही है, और हिंदू महासभा तो कुछ उसने भी भेष बदला है। वो विश्व हिंदू परिषद का भेष बदल दिया है। आरएसएस तो वही है। ये सभी जो है हमारी भारतीय एकता और भारतीय एकता का मेरुदंड कौन है? रीढ़ की हड्डी कौन है? हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के बीच की एकता। ये हमारी एकता जो है भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है। उसको तोड़ने के लिए ये सारी ताकतें जिनकी स्थापना अंग्रेजों ने तोड़ने के लिए बनवाई थी, आज भी उसी रूप में
उस एकता को तोड़ने में दिन रात वो लगे हुए हैं। हमारे भारतीय भाई बहनों की गुलामी, मानसिक गुलामी ये है, अभी भी वो इन्हीं ताकतों के गिरफ्त में पड़े हुए हैं। और उसी मानसिक गुलामी का ये बीजेपी जो है वो इस्तेमाल कर रही है कि यदि हिंदुत्व को कायम रखना है और हिंदू सनातन की रक्षा करनी है तो हमको वोट दो। तो इस मानसिक गुलामी से भी बाहर निकलना है कि ये जो तंजीम या इनकी सरकार जो है हमारे देश विरोधी ताकतों से रक्षा नहीं कर सकती, वह हिंदू सनातन की क्या रक्षा कर सकती है। सीए पर इसने रक्षा किया, कृषि कानून के विरोध में जो देश विरोधी आंदोलन, भारत विरोधी आंदोलन जो है किसान आंदोलन तो एक मुखौटा था। उसके पीछे जो सारी भारत विरोधी ताकतें जो भारत के अंदर की भी, भारत के बाहर की भी, उनकी साजिश थी। तो क्या ये मोदी महोदय या मोदी की सरकार ने रक्षा किया? बिल्कुल नहीं। इन्होंने इन्हीं ताकतों के हवाले कर दिया। क्या क्या दुर्दशा हुई हमारे भारतीय भाई बहनों के, विशेष करके दिल्ली के अंदर और दिल्ली के पास वालों की। यह देश भूला नहीं है। सीए पर जो हिंसा हुई, जो जितनी अस्थिरता हुई, आगजनी की घटनाएं हुई जो हुई, उसमें इस मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया सिवाय जो है वो ताहिर हुसैन और अमानतुल्ला को लटकाने के अलावा। लेकिन जो उनके आका थे, जो उनके आका थे, जो उनके यानी उनको पालने वाले, जिनके वो एजेंट थे, तो उनको पालने वाले ये गद्दार केजरीवाल या उसकी पार्टी, ये गद्दार जो है जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और जो ये प्रियंका गांधी, इसको मोदी महोदय ने बचा लिया और सिर्फ दिखावे के रूप में सिर्फ जो है अमानतुल्ला और जो है वो ताहिर हुसैन को लटका दिया। ये हैं देश को बचाने वाले इन देश विरोधी ताकतों से। तो ये क्या जो है हिंदू सनातन जो इतना महान आदर्श का वो आस्था है, परंपरा है, उसकी रक्षा यानी ये करेंगे। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस मानसिक गुलामी से बाहर आए कि ये बीजेपी वाले जो है वो हिंदू सनातन के रक्षक हैं। बिल्कुल नहीं। जो हमारे देशवासियों की रक्षा नहीं कर सकता इन देश विरोधी ताकतों से, वह हिंदू सनातन आस्था की रक्षा क्या करेगा ये? तो ये बहुत बड़ी मानसिक गुलामी का परिचय है कि जो हम ये कि हम ये इस मान करके कि ये हमारे वो हिंदू सनातन की रक्षा करेंगे, इसलिए बीजेपी को वोट दो। इस मानसिक गुलामी के दलदल से हमारे सभी जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो बाहर आए। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी के झांसे में कि ये समाजवाद लाएंगे, और ये जो है वो माने जो सांप्रदायिक शक्तियों से ये रक्षा करेंगे। इनके समाजवाद की सच्चाई तो यही है कि हर वक्त जो है ये अपने दुश्मन पाकिस्तान परिस्थिति की बात करेंगे, तालिबान के समर्थन की बात करेंगे, समाजवादी लोग जो है की बात करेंगे, तालिबान के समर्थन की बात करेंगे, आतंकवादियों के जो देश के लिए खतरनाक जो है आतंकवादियों के साथ हमदर्दी की बात करेंगे, और देश में गुंडागर्दी का, माफियागर्दी का, वो दादाओं का, अवैध वसूली का, अवैध और संपत्तियों पर अवैध कब्जे का, ये तांडव चलता है। और उसमें सबसे बड़ा जो खतरनाक है कि जो तालीम
जो किसी भी समाज की बुनियाद होती है, उसकी जड़ को समाप्त करना, ये वो पार्टी करती है। नकल का जो साम्राज्य जो ये स्थापित करती है, नकल के द्वारा जो हमारे बच्चों की जो प्रतिभा का विकास होना चाहिए, उसकी प्रतिभा को, उसकी बुद्धि को, ये नकल की जो नकल की जो विभीषिका है, जो उसका तांडव है, वो उनकी प्रतिभा को कुंठित करता है। तभी तो लोग कहते हैं कि इनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, इनके पास बीटेक की डिग्री है, इनके पास वो डॉक्टर की डिग्री है, लेकिन एक एप्लीकेशन, एक दरखास्त जो है वो लिख नहीं सकते। तो उसमें इसी चीज का जो है प्रभाव है। नकल से जो नकल के थ्रू आए हैं, और जो ये कुकुरमुत्तों की तरह जो है तमाम संस्थाएं जो है पैसे ले करके भ्रष्टाचार के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज, फर्जी किस्म के इंजीनियरिंग कॉलेज, फर्जी किस्म के मेडिकल कॉलेज, फर्जी किस्म के जो है वो मैनेजमेंट कॉलेज या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये सब जहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो हत्या होती है। तो ये अभिशाप है ये अखिलेश की पार्टी, जो कि अपने को कहते हैं हम, और जो कि कहते हैं कि हम इसी के जरिए जो है वो समाजवाद लाएंगे। तो इनमें भी जो लोग फंसे हुए हैं, हम हमारे भारतीय भाई बहन, वो भी एक मानसिक गुलामी का वो परिचय है। हमारे खास करके हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन से, उनसे विनती है कि ये अखिलेश या उनकी समाजवादी पार्टी आप ही क्या सिर्फ आपका क्या भला वो कर सकती है। हाँ, कुछ गुंडों को तो ये वो पाल सकती है, लेकिन इन मैस यानी काफी आवाम के स्तर पर क्या भला वो कर सकती है। ये देश जानता है कि हमारे यादव कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, खुद में बहुत काबिल हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, मेहनती भी हैं। वक्त पड़ने पर वो दूध का बल्टा भी उठा लेते हैं, खेती में भी करते हैं, खेती में मजदूरी भी करते हैं, और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे हैं। तो तमाम IAS, सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करते हैं। इनके भरोसे थोड़ी है। तो हमारा बहुत ही एक मार्मिक, बहुत काबिल तबका है हमारा यादव कहे जाने वाला भारतीय भाई बहन। लेकिन इनके आने से नुकसान क्या हुआ कि इतना महत्वपूर्ण और आदरणीय तबका हमारा जो है, यानी यादव जो यादव कहे जाने वाला तबका है, उसको हमारे शेष हमारे भारतीय समाज के लोगों की आंखों पर इस समाजवादी पार्टी ने आंखों पर चढ़ा दिया कि जो उनको आदर मिलना चाहिए, और जिस आदर के हकदार भी हैं, और जो आदर उनको मिलता भी था, वो सभी आदर समाप्त हो गया। हमारे भारतीय समाज में हमारे यादव कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन थे, उनके प्रति बहुत सम्मान था। लोग कहते थे कि जो मैंने जहां पर उनको लगा दीजिए, जो उन्होंने वचन कह दिया उस पर वो डट जाते थे। इस तरह की तमाम खूबियां थी उनमें। आज वो समाज के लिए जो है, जो वो आदर, वो भाव, वो समाप्त होकर के हमने एक सबकी आंखों पर वो चढ़ गए। ये देन है समाजवादी या अखिलेश की, हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के लिए। तो इसलिए उनसे भी विनती है कि आप भी जो है भारतीयता के माहौल को मजबूत करने में आप पीछे मत रहिए। आप बहुत अमूल्य जो है निधि हैं इस भारतीय समाज के। तो उस भाव से आइए, और वही चीज अप्लाई होती है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है असदुद्दीन के झांसे में से बाहर निकाले। तो खैर मैंने इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। उत्तर प्रदेश में जो है इस असदुद्दीन के झांसे से काफी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन
बाहर हुए हैं, लेकिन हैदराबाद के हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनको भी असदुद्दीन का जो उनका जाल नागफांस है, जो उनका जाल है, उससे बाहर आना होगा। यानी इनको पंग करना है, इनको पस्त करना है। इनको एक भी भारतीय भाई बहन का और एक भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का समर्थन इनको नहीं मिलना है और नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ असदुद्दीन को ही पंग करने की बात कहें तो हमारे मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अपना तांडव करता रहे और हम जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को पस्त करने की बात करें तो अपने मुल्क भारत राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इंसाफ तो तब होगा कि जब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे गद्दार भी जो है वो भी पंग किए जाएं, वो भी पस्त किए जाएं। और पस्त करने का एक सबसे इफेक्टिव और कारगर उपाय यह है कि इनकी सभाओं में मत जाइए। इनकी सभाओं में एक भी भारतीय भाई बहन ना जाए। कल्पना करें कि जब इनकी सभा में कोई जाता है, ताली बजाता है, सवाल पूछता है, तो इस देश के प्रति मोहब्बत करने वाले, देशभक्ति की भावना रखने वालों को बड़ी तकलीफ होती है कि जिन शक्तियों का नाश करना चाहिए, आज उनकी सभाओं में वो तालियां बजती हैं। और जिस वक्त ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग ये मैंने समर्थन के दृष्टिकोण से ये पंग होंगे, कृपण होंगे, पस्त किए जाएंगे, तो ये वामन मेश्रम, चंद्रशेखर रावण, वो जितेंद्र राम मांझी, ऐसे लोग भी पस्त हो जाएंगे, अब स्वतः हो जाएंगे। आज उसी की आवश्यकता है जो कि इस भारतीय माहौल को खराब कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। ये भारतीय माहौल सबसे आपसी मोहब्बत करने के लिए जो है होना चाहिए और उसी की आवश्यकता है। और वो तभी स्थापित होगा जबकि ये भारतीय समाज विरोधी और देश के गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग, असदुद्दीन जैसे लोग, वामन मेश्रम जैसे लोग, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग और जो है जितेंद्र मांझी जैसे लोग और हिंदू सनातन आस्था में जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पंचर पुत्र और वो मुस्लिम मियाँ, कटुआ, जिहादी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, गद्दार जो बोलते रहते हैं, उनको भी पस्त करने की जरूरत है। हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन, उनको चमार, हरिजन, ऐसे तत्वों को भी पस्त करने की आवश्यकता है। भारतीय माहौल लाने के लिए ये सारी ताकतों को पस्त करना होगा। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को यह समझना पड़ेगा कि ये काम बहुत बड़ा है, बहुत जरूरी तो है ही, तो इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इस भावना को जो कि अभी बताया गया और जो कि सभी जो भारतीय वामता दल के द्वारा जारी किए गए जितने भी यानी यूट्यूब हैं, जिसकी वजह से मैं पिछले एपिसोड में बताया भी गया था कि लगभग 930 और 940 के आसपास हैं और भी संख्या इनकी बढ़ती जाएगी। तो इन बातों को जो कि सिर्फ जो है भारतीय माहौल स्थापित करने के लिए की कोशिश का ये पैगाम है, इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करिए और इसी की चर्चा आप चलाइए। और खासकर विशेष रूप से हमारे जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जैसे हमारा जो है जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसे कहते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया, उस्मानिया और इस तरह के जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं,
उनमें जो है भारतीयता की चर्चा आप चलाइए। मैं भी जो ही साधन होता है आप लोगों के बीच में आऊँगा, आप लोगों को समझाने, आपसे आप लोगों से निवेदन करने मैं आऊँगा, लेकिन तब तक जो है असली वाहक तो आप हैं, असली ताकत तो आप हैं। इसको जन जन तक पहुँचाइए, भारतीय माहौल को लाइए, ये आवश्यकता है। तभी तो इस पूरे परिवेश से जो जिस तरह से ये टीवी चैनलों पर बुला करके कभी जो है वो कम्युनिस्टों को बुलाते हैं। बताइए, कम्युनिस्ट इस देश के या पूरे विश्व के सबसे बड़े नर संहारक हैं। और जहां तक भारत का प्रश्न है, ये भारत के सबसे बड़े गद्दार हैं। वो चीन का एजेंडा चलाते हैं। क्या और चीन का क्या एजेंडा है? चीन जानता है कि भाई ये यदि उसको सुपर पावर बनना है तो वो भारत को बगैर पस्त किए हुए सुपर पावर जो है वो एशिया में ही नंबर 1 का पावर नहीं बन सकता है। तो भारत को तो वो सीधी टक्कर में या सीधी लड़ाई में वो जीत नहीं सकता चीन। तो भारत को अंदर से कमजोर करने का उसका एक निरंतर इनसेंटली और इनएक्सोरेबली उसका प्रयास भारत को अंदर से कमजोर करने का। तो वही एजेंडा चलाते हुए ये वाम दल जो है ये माने देश के साथ गद्दारी करते हैं। और इनका जो खतरनाकपन और है कि हमारे जो मार्मिक जो अवयव हैं, जो ऑर्गन्स हैं हमारे भारतीय समाज के, जैसे ट्रेड यूनियन में इनकी जकड़ है। ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कर्मचारियों का जो संगठन है उनमें इनकी जकड़ और पकड़ है, वहां पर इनकी जड़ें हैं। किसान यूनियन, उनमें इनकी जड़ें हैं, इनकी जकड़ पकड़ वहां है। मजदूर के जितने भी तंजीमें संगठन है उनमें इनकी वो जकड़ और पकड़ है। और कुछ शिक्षण संस्थाओं की इन देश के गद्दार यानी वामपंथियों ने गद्दार जीएनपीसी के खास करके वो जो गद्दार थी वो इंदिरा गांधी, उसके द्वारा जो है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जेएनयू, यादवपुर यूनिवर्सिटी, जहां पर जो है वामपंथियों का कब्जा है, वहां पर ये घुसे हुए हैं। और इन्हीं के द्वारा जो है, और द हिंदू पेपर, जो द हिंदू माने जो अंग्रेजी दैनिक है, इंग्लिश डेली है, उसके जरिए वो बहुत ही खतरनाक है। कम्युनिस्टों का है पेपर। उसके विषय में कई बार बताया गया था कि द हिंदू के विषय में मैंने कितने लोगों से पूछा, और जो इस आरएसएस और कट्टरवादी सोच के जो है इसमें वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में, वो उनका बस यही जवाब था, साहब जहाँ हिंदू लिखा हुआ है उसको क्या पूछना है, वो हमारे लिए वो हमारे लिए पवित्र गाय के समान है। इसीलिए उसने, उस अखबार वाले ने अपना नाम रखा है द हिंदू, और काम उसका भारत विरोधी, देश के साथ गद्दारी, कम्युनिस्टों का पेपर द हिंदू। और एक काम और करता है, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छी वो सामग्री लाता है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी का वो सबसे चहता पेपर है। और उसके जरिए जो है हमारे जो भारतीय शासन जो व्यवस्था है उसके बोन और मैरों में और उसकी रीढ़ की हड्डी में ये घुसे हुए हैं वामपंथी, ब्यूरोक्रेसी में और आपका जुडिशियरी में, और वो भी हायर जुडिशियरी में, न्यायपालिका में, और मीडिया में, बौद्धिक वर्ग में तो है। ये खतरा है जो है वामपंथियों से हमारे मुल्क को। इसके प्रति जो है ये झूठे राष्ट्रवादी, नकली राष्ट्रवादी बीजेपी वाले जो है
अपने खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जागरूक नहीं करते कि भाई ये कम्युनिस्ट वो कितने खतरनाक है और कितने मार्मिक स्थानों पर इनका प्रवेश हो गया। बस ये सिखाते हैं कि कम्युनिस्ट तो मर गए, ये कांग्रेस वो समाप्त हो गई है। इस तरह से कह करके इन देश के खतरनाक देश विरोधी ताकतों को मौका देते हैं ये झूठे राष्ट्रवादी लोग। तो ये बीजेपी भी कम खतरनाक नहीं है इस देश के लिए, इसकी समाप्ति बहुत जरूरी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।